सब। पटना विश्वविद्यालय में आप एलएलबी करना चाहते हो तो इसका एक कॉलेज है पटना लॉ कॉलेज, जिसमें इसके बैचलर ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी बीलेट टेस्ट होता है। बात देखिए, पटना लॉ कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट कहो, बीलेट कहो, या पटना यूनिवर्सिटी का एलएलबी एंट्रेंस कहो, एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में यही होता है। याद रखिएगा, मैं आपको पटना विश्वविद्यालय के इस एलएलबी 3 ईयर वाले प्रोग्राम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसमें सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, क्या कट ऑफ रहता है, ये सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियली दिखाऊंगा। और जो सिलेबस ओरिजिनल है वो दिखाऊंगा, कौन सी किताब से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, ये सारा बताऊंगा। इत्मीनान से ये एक वीडियो देख लोगे, पहले की कोई वीडियो देखने की जरूरत शायद ना पड़े। तो ये एलएलबी 3 ईयर के लिए, पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं, इसके पहले एलएलबी 5 ईयर जो 12th के बाद वाला होता है उसका हम लोग वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और उसके लिए भी एक नया वीडियो आएगा तो वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। देखिए, आप एलएलबी अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो इस बार ये एग्जामिनेशन कैलेंडर इन लोगों ने जारी किया है और 9 मई को, याद रखिएगा, आपका फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 9 मई को एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा। कहाँ आएगा? पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आएगा। जब आएगा तो हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता देंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम या दोनों ज्वाइन कर लीजिए। अगला है कि भाई जब फॉर्म आएगा तो इसका एग्जाम डेट कब है। तो पिछले 4 सालों से मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं और मैं आपको बता दूं, पहली बार हुआ है जब ये एग्जाम का डेट इन लोगों ने 13/6 यानी 13 जून को लिखा है। यहां देखिएगा, यहां एक क्लॉज डाला गया है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाई बीसीआई, यानी बार काउंसिल के अप्रूवल के बाद 13 जून को ये एग्जाम होगा। चाहे एलएलबी 3 साल वाला हो या 5 साल वाला, दोनों एक ही दिन एग्जाम होगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपको दो चीजें क्लियर हो गई, फॉर्म आएगा 9 मई और 13 जून को आपका एग्जाम है। अभी तक के हिसाब से ना डेट बढ़ा है ना कुछ हुआ है। बिहार में डेट बढ़ रहा है, ये सब आम बात है, लेकिन खैर वो बाद में देखेंगे। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इन्होंने जो दिया मैंने आपको दिखा दिया, ये आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। मैं साइड हो जाता हूं, कंप्लीट चीजें आपको दिख जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का, यानी विश्वविद्यालय में वीसी होते हैं, उनका संदेश है। इसमें क्लियर लिखा गया है कि पटना विश्वविद्यालय के जो सिलेबस पीछे रह गए हैं, सेमेस्टर पीछे रह गया है, यहाँ की एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो गई है, इन सबको पटरी पे लाने के लिए बहुत बेहतरीन प्रयास किए जाने की जरूरत है और सभी लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि डेट बढ़ेगा, ये इन्हीं का कहना है भाई, अगर वो डेट बढ़ा दे तो इनकी गलती है, मेरी आपकी गलती नहीं है। अब आते हैं इस बीलेट एंट्रेंस यानी पटना लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एग्जाम पैटर्न, पहले तो ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, यानी पेन एंड पेपर। आप जो एसएससी बैंक में तो खैर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एसएससी का जो एग्जाम होता है ओएमआर सीट वाला, या बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें जो ओएमआर सीट का इस्तेमाल होता है, उसी बेस्ड ये एग्जाम होता है। ड्यूरेशन 1 आवर एंड 30 मिनट्स होता है, यानी आपको 1.5 घंटे में ये एग्जाम देना है। 100 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दोनों भाषा में रहता है। पहला जो आप लोगों के दिमाग में एक काटता है बात, वो ये है कि सर ये दोनों भाषा में रहता है कि नहीं, तो ये दोनों भाषा में रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है वो 100 है। कितना है? टोटल मार्क्स 100, टोटल क्वेश्चन 100। क्लियर है ये चीज? एकदम बिल्कुल याद रखिए। लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों भाषा में ये एग्जाम आपका होता है। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी भाषा में रहता है पेपर, आप पढ़ के एग्जाम दे सकते हो, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 मार्क्स का एग्जाम, 100 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 घंटे में आपको करना है, और ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। किस किस फील्ड से क्वेश्चन रहेंगे? तो देखो, जीके का जो टॉपिक है, जीके में आपको पता है जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जीके में जनरल साइंस इंक्लूड है, समझिएगा, जीके में जनरल साइंस इंक्लूड है, ठीक है ना, ये ध्यान से समझिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारा कुछ इसमें जनरल साइंस में रहने वाला है। जीके में 50 क्वेश्चन रहेंगे, सबसे ज्यादा बड़ा वेटेज इसी का है। करंट अफेयर्स आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा आप जान जाइए। करंट अफेयर्स में आपको अगर नहीं पता है
तो नेशनल इंटरनेशनल कोई इन्वायरमेंट एग्रीमेंट हुआ, कोई देश किसी पे हमला कर रहा है, ये सारा कुछ आपको जानना है बिहार करंट अफेयर्स को भी लेकर के। जैसे अभी हमारे सीएम नए बने हैं, तो भाई ये कितने नंबर के सीएम हैं, इसके पहले नीतीश कुमार के बारे में जितना जानकारी हो सकता है, ये सारा आपको पढ़ के एकदम मौजूद रहना है। लीगल एप्टीट्यूड, यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें मैक्सिमम लीगल मैगजीम आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा। एलएलबी 3 ईयर में 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्सीमेटली। मैक्सिमम अगर आप देखोगे वेटेज, तो ये दो चीजों का है, 75 से 80 नंबर यही दो पार्ट से रहता है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका बिल्कुल से बिल्कुल 75 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, और बेहतरी से करिएगा क्योंकि आपको सही रहेगा। मार्किंग स्कीम में अगर हम देखें, तो अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 1 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर गलत किया तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे बीपीएससी में पहले होता था, निगेटिव मार्किंग यहां नहीं है। एक खास बात जो मैं बताऊं, जीके और करंट अफेयर्स मिल जाए तो 75% वेटेज तो यही देता है। तो जो बच्चा होशियार होगा इन्हीं दोनों चीजों की तैयारी करेगा, और कोई भी नया चीज इसमें नहीं है जो मैं आपको बता दूंगा। अब सवाल ये है कि अगर आप इसका डिटेल सिलेबस देखते हो, तो इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, अवार्ड, बुक्स, ऑर्गेनाइजेशन, यूएन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स याद रखिएगा, जीके के जो क्लासेज है ना, वो हमने यूट्यूब पे भी पढ़ाए हुए हैं बहुत सारे, वहां से आपको ये आएगा, और नए क्लासेज भी आ रहे हैं यूट्यूब पे, उसको भी संभल के करते चलिए। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो लास्ट के 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स पे फोकस रखिएगा। कम से कम आपको 6 महीने करके जाने हैं, कम से कम 6 मंथ आपको करके जाना है। ये सारा हम अपने जो हमारा नोट्स होगा उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक, गवर्नमेंट स्कीम, मेजर इवेंट वर्ल्ड वाइड, ये सारा कुछ आपको करके जाना है। लीगल में मैंने आपको बताया, बहुत लीगल लॉ की तैयारी करनी है, लॉ नहीं पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा, अच्छा कुछ बच्चे हिंदी वाले होंगे, तो मैंने तो सारा चीज बताया आपको, हिंदी में ही है। संविधान आपको पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना है। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो संविधान पे पकड़ बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट और लीगल पार्ट से रहेगा। संविधान आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बेसिक लीगल अवेयरनेस आपको आनी चाहिए, जैसे आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो ज्यादा से ज्यादा कितने देर थाने में रख सकती है, तो 24 घंटे, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत मुश्किल इसमें चीजें नहीं है, ठीक है। ये चीजें, अब सवाल है कि भाई तैयारी कैसे करोगे आप। तो देखो, दो चीज तरीके हैं तैयारी करने के। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करते हो, तो एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारा पूरा कोर्स मिल जाता है, ठीक है। एकेडमी पॉइंट, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एकेडमी पॉइंट पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। पीयूएलएलबी अगर आप देखना चाहते हो, डेमो देखना चाहते हो क्लास का, तो आप यहाँ से देख सकते हो। पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की अगर वीडियोज आप देखो, फोल्डर वाइज है। ज्योग्राफी की वीडियो, अभी ये क्लास शुरू हुई है, अभी बहुत रफ्तार में नहीं चल रही है, तो अभी आपके पास पूरा टाइम है, 20 से 30 40 दिन पढ़ो और एग्जाम दो और एग्जाम निकालो। लेकिन अब आप लेट करोगे तो आप फंसोगे, ठीक है। देखो, आप हर चीज हमने यहाँ रखा हुआ है। आपको मेंटोरशिप चाहिए, आपके समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करें, किस चीज को कैसे टैकल करें, कौन से सब्जेक्ट से कितना आ रहा है, ये सारा कुछ, लीगल पार्ट, मिसलेनियस जीके, बिहार करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ हम आपको एक एक करके पढ़ाने वाले हैं। देख रहे हो, फोल्डर वाइज हमने रखा हुआ है, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी जाओगे तो दिख जाएगी। इसके पहले हमने वीडियो आपको दिखाया था कि कितने मार्क्स चाहिए आपको एडमिशन के लिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, पीवाईक्यू प्लस स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ। तो अब मैं आपको बता दूं, 9 मई से आपके फॉर्म आने वाले हैं, और सारा डिटेल, चूंकि आपको शायद ये पता नहीं है कि इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, और जिनका भी 45-50% नंबर है उनका ग्रेजुएशन में, वो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, कोई ऐसा स्पेशल ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है। ये पिछले साल के नोटिस हैं, आपको इसमें ध्यान नहीं देना, बहुत कम बच्चे भरते हैं, तो अगर आप सही तरीके से तैयारी करोगे तो यहाँ पर एडमिशन जरूर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, ये पीजी डिपार्टमेंट में टोटल 1800 सीट है, एलएलबी में 300 सीट है अकेले। एलएलबी 3 साल वाली बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, 300 सीट है, समझिए आप।
तो इसके लिए भाई पहले लेट होता था, लेकिन इस बार लग नहीं रहा है कि लेट होगा। और अगर बीबीए एलएलबी का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अलग वीडियो है, आप वहां से देख सकते हो। खास बात यह है कि अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए तो याद रखिएगा, इस वीडियो के थ्रू जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको हम उनको हम 25% का एक्स्ट्रा ऑफ दे देंगे। वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कूपन मिल जाएगा। सबसे जरूरी सूचना, ये जो है ना 3 साल में इसमें पढ़ने में 5,172 रुपया ही लगने वाला है, बहुत सस्ता है अभी भी। ठीक है, इस तरीके से आप जाकर के सारा डिटेल उसके वेबसाइट पे भी देख सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ हमने आपको पटना लॉ कॉलेज के लिए रखा हुआ है। क्लास शेड्यूल कैसे, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाई होता है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये सारा कुछ यहाँ पे है। हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, आप सभी के दिमाग में होगा। लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए हॉस्टल बन रहा है, तो याद रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हॉस्टल, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो 5,000 से 8,000 रुपए वो आपके लगेंगे, वो पर सेमेस्टर वो देना पड़ता है। सिलेबस वगैरह तो हमने खैर देख लिया है। पिछले बार भी अगर आप देखोगे तो 30 जून को एग्जाम डेट पहले ठहराया गया था, फिर ये आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। तो एलएलबी से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों पे हमने बात कर ली। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं उसको दिल थाम के देखिएगा। ये आपका एकेडमिक कैलेंडर है, जिसको मैंने बहुत बार दिखा दिया है, आपने अभी भी देखा होगा। खैर, इसमें एग्जाम डेट और ये सारी चीजें क्लियरली दी गई हैं। जरूरी बात यह है कि आप अगर पटना लॉ कॉलेज के कट ऑफ के बारे में चिंता कर रहे हैं, दो चीजें अभी बच गई हैं, कट ऑफ और बुक लिस्ट। बुक लिस्ट जो भी बच्चे ये जो सिलेबस है जी के आप पढ़ रहे होगे, विद्यासागर, रतन सागर, लूसेंट, जिससे पढ़ रहे होगे पढ़िए, उससे आपका लूसेंट कवर हो जाएगा। लेकिन हम वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आएगा। तो आपको अगर अच्छी तैयारी है तो भाई जी के तो वहां से हो जाएगा, करंट अफेयर्स वहां से हो जाएगा, वही चीजें हैं, कोई ऐसा थोड़ी है करंट बदल जाएगा। तो बुक लिस्ट के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, लूसेंट वगैरह की किताब हो, प्रैक्टिस शीट हो, तो आप बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पटना लॉ कॉलेज में 300 सीटें हैं भाई। और इन सीट में मैं अभी ये चूंकि आई थिंक ये सेकेंड मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये। इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यहाँ पे सब कुछ आया हुआ है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आया हुआ है, सभी बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ उनकी कैटेगरी और नंबर सब लिखा रहता है इस पे। इसी तरीके से आप अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपके लिए ये सारा डिटेल अवेलेबल है, देख करके आप सेलेक्ट होने की अपने अंदर वो रख सकते हैं। देखो, आप अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि आपको 45% बैचलर ऑनर्स में मार्क्स चाहिए। 45% आपको मार्क्स होने चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हो, ये क्लियरली इन्होंने लिख दिया है। इससे बड़ा कोई सबूत आपको कोई दे सकता है? तो अब जो भी बच्चे हैं इनको 45% होगा तभी इनका एडमिशन होगा, भले इनका मेरिट बन गया है तो क्या है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का ये सेकेंड मेरिट लिस्ट है। तो फर्स्ट तो खैर शुरू ही हुआ था 80-78 से, आप देखोगे। लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर हम देखें तो जिनका मार्क्स लास्ट तक गया है, देखो शुरुआत 74 से हुआ है, अनरिजर्व्ड में 69, हालांकि ये BC2 थे लेकिन इनका सर्टिफिकेट ठीक नहीं हुआ तो अलॉट कर दिया गया 69। तो अनरिजर्व में 69 कट ऑफ गया है। फिर बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी भी 69 ही दिख रहा है। ईबीसी देखें तो 65 कट ऑफ गया है, एससी 63 और डब्ल्यूबीसी 63। यानी कि कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इससे ज्यादा कट ऑफ होगा, जाहिर सी बात है। तो अनरिजर्व में आप नीचे चलते जाएंगे, जैसे वहां 69 था, अनरिजर्व यहाँ 75 था। कम से कम 75 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स का यहाँ एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 74 है, 74 के बाद हमें नहीं लगता कि ईडब्ल्यूएस यहाँ और कोई है तो 72 है बिल्कुल है। आगे आप देखोगे इसमें ईडब्ल्यूएस एकदम 69 तक आए हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको 70-72 टारगेट रखना चाहिए। मैं नीचे कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ईडब्ल्यूएस मुझे सबसे जो कम मार्क्स दिखा है वो कितना दिखा, 69, ठीक है। और अब आते हैं आपके ईबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी का। तो ईबीसी पीएच हो तो 33 नंबर पे भी हुआ, पीएच वालों का फिजिकली हैंडीकैप का 33, 39, 40 सब नंबर पे हुआ है। अनरिजर्व में भी 45 नंबर अगर पीएच कैटेगरी है, विकलांग कोटे से हो तो आपका हुआ है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो ये 63 मार्क्स है, एससी जो है ये 64 मार्क्स है, ठीक है, ये याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी 65 मार्क्स है, ठीक है, बिल्कुल। ईबीसी की अगर हम बात करें तो ये 67 मार्क्स पे यहाँ एडमिशन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। और सेकंड वाला तो हमने आपको बताया, सेकंड अभी आपने देखा था।
सेकंड में आपको बीसी से 69, अनरिजर्व 69, और ईबीसी की अगर हम बात करें तो 65 तक एडमिशन हुआ है, एससी का 63 और डब्ल्यूबीसी 63। तो कुल मिलाकर 63 से ये अब रहा है। पीएच वगैरह का पहले ही सीट फुल हो गया होगा, इसलिए यहाँ नहीं पढ़ाया गया। तो कहानी इज वेरी सिंपल कि भाई कट ऑफ आपको पता चल गया। बुक लिस्ट की अगर आपको चाहिए तो लूसेंट की आप चाहो तो ले करके कर सकते हो, लेकिन हमारा कोर्स ही 999 का है, जिसमें आपको ऑफ और दे देंगे। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहो या किसी तरीके से तो और ऑफ मिल जाएगा, जिसमें किताबें इंक्लूड हैं। तो आपके लिए सारा कुछ अवेलेबल है, अगर आप तैयारी करने का मन बना लिए हो तब। 10,000 से ज्यादा उसमें क्वेश्चन है। आपको क्या मामूली बात लग रहा है? 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप डेफिनेटली टॉप कर जाओगे। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।